Hayung mani kokni shal hai keba World Mother Language Day no rugui bisi burum burum no February tali nisisa salmari wo International Language Day palai jago o panda no rugui no taklai bisi wo bohai no bisi burum burum ni haike fainai o December tali Cisa salmari wo haste gnangai National Mother Language Day palai jaga thangdago o salo munggonang Tamil sigrung Subramoniam Bharati no rugui nai National Mother Language Day palai jaknai haste beremo obono rugui fainai 11 December ni salmari wo haste ni rungnok hangkor tai haste beremni jajida panda khlaijaknai tai oro kokburok bangla tai इंग्रेजी कक बाइखे दाल बिदाल ककलब ककतां सिमानि बाते बुंबो खलाइजाकनाय ताइ अरो बेबागै खरक रासा सिनिसि बरनो बहायनो पार्टिसिपेशन खायनो थांतगो ताइ बरंनि बिसिंगो जे काहाम सैमानाय बरक खरक बानो सकातनि बरक ब्लाइबो याफरजाकनाय अवन लगे लगे फाइनाय बिसिबो बहायनो तेबो कतरखे अन नेशनल मदर लैंग्वेज डे नो पालाइजाकनाय थांतगो अबति हायनो हनै कक्तमा थुनाय रंनि बिसकांगो साइ खनारका कुचो ग्रुं बेरेमनि दागी फां एनसी शर्मा bin logi koktuma thunai ni pando manjaka betekni no dagi phang rebel hemendra kumar nokoboi kubuni adangra. The purpose is to just to brief you and just with an objective that you will also disseminate the information and the core message of the Bharatiya Bhasha Divas. मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है और भारतीय भाषा दिवस पहली बार इस बार मनाया जाएगा और इसके बाद में हर साल इसको हम लोग 11 दिसंबर को मनाएंगे। तो ये जो मिनिस्ट्री का जो डिसीजन है उसके हिसाब से हम लोग इस साल 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने जा रहे हैं और इसका जो बेसिक थीम है कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं अनेक भाव एक। तो इस थीम के साथ में हम लोग जो हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो वाला कंसेप्ट को लेके हम लोग ये भारतीय भाषा दिवस मना रहे हैं। एज ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया। 8th शेड्यूल में जो भी हमारी 22 लैंग्वेजेस अराउंड है एंड मोर स्पेसिफिकली हमारे त्रिपुरा में काफ़ी सारे, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जाएँ तो बहुत सारा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, बहुत सारी लैंग्वेज देखने को मिलती है। जो कोर थीम भारतीय भाषा दिवस की है कि हमारे जितनी भी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं अलग अलग स्टेट में, इवन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग एक साथ मिंगल हों, एक दूसरी भाषाओं को लोग जाने। मेन थीम यही है और इसी थीम को लेके हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी बीइंग स्टार्टेड। तो इसका जो स्टेट लेवल का जो फंक्शन होगा वो 11 तारीख को होगा। सेकेंडली आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 11 दिसंबर का दिन ही क्यों सेलेक्ट किया है मिनिस्ट्री ने, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट तमिल पोइट, राइटर, जर्नलिस्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट सुब्रमण्यम भारती, उनका जन्मदिन 11 दिसंबर 1882 तमिलनाडु मद्रास में हुआ था। तो उन्हीं की जो जन्मदिन है उसी को केंद्रित करके और ये भारतीय भाषा दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा। उन्हीं के जन्म दिवस को क्यों सेलेक्ट किया गया है ये भी मैं आपको बता दूं कि जो सुब्रमण्यम भारती जी थे वो ना केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी, बहुत सारी राइटिंग्स उनकी है और वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे जितना भी फायरली सॉन्ग्स वगैरह है उनके लिए काफ़ी जाने जाते थे। तो कहा जाता है कि उनके बारे में कि अराउंड वो 32 लैंग्वेज जानते थे। तो इसीलिए इनके दिवस को सेलेक्ट किया गया है और इसी की थीम को केंद्रित करते हुए हम लोग भारतीय भाषा दिवस इस साल स्टेट लेवल पे मनाएंगे। इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन है जिसमें आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। भारतीय भाषा दिवस है, भारतीय भाषा दिवस के अलावा भी बहुत सारे दिवस जैसे यूनेस्को की तरफ से जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है जनरली 20 फरवरी मंथ में हम लोग मनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो लैंग्वेज को केंद्रित करके जो दिन है वो बहुत सारे डेज हैं। तो इसमें जो भारतीय भाषा दिवस है वो 75 डेज का लॉन्ग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑलरेडी हम लोगों ने 28 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट किया है और 11 सितंबर को उसका कल्मिनेशन होगा। अराउंड 75 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ है वो सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऑलरेडी चालू है और मैं आपको इंडिकेटिव जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ है वो जस्ट ब्रीफ करना चाहूँगा कि हम लोगों ने 15 तारीख के लिए क्या क्या प्लान किया है।
हम लोगों ने जो दिशा निर्देश मिनिस्ट्री के रहे हैं उसी के हिसाब से डिफरेंट लैंग्वेजेस में कॉम्पिटिशन्स करवाई जाएगी, स्पीचेस, सिंगिंग, राइटिंग एंड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो फोकस यही है कि अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग आयोजन करें, उसमें स्पीच है, ऐसे राइटिंग वगैरह है। अपार्ट फ्रॉम दिस फेलिसिटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स जो एक से ज़्यादा भाषाएं जानते हैं तो उसको हम लोग फेलिसिटेट करेंगे। इसके अलावा म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट परफॉर्मेंस, ये सारी लैंग्वेजेस में किया जाएगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस में किया जाएगा। मैं जो पिछला जो बता रहा था आई थिंक मिस हुआ है। त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक कमेटी को चेयर करते हैं जिसमें जितनी भी सारी जो लैंग्वेज से रिलेटेड जितना भी सारा प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं तो उसमें स्टेट लेवल पे एक कमेटी है, उसकी मीटिंग करनी होती है और मीटिंग में जो डिसीजन होते हैं उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो भारतीय भाषा दिवस के आयोजन के लिए भी ऑलरेडी ऑनरेबल सीएम सर की अध्यक्षता में एक स्टेट लेवल का मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है और उसी के दिशा निर्देशों के तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने प्लान की है। अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट काउंटर्स फॉर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस वो हम लोग अरेंज करने वाले हैं। फूड कॉर्नर्स हम लोग अरेंज करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे अलग अलग इवन यहाँ पे हमारे जो स्टेट है, स्टेट में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग खान पान है, अलग अलग लैंग्वेजेस है। इवन बेंगोलीज में भी बहुत सारी जो डायलेक्ट वो चेंज हो जाता है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि मिक्सिंग के ऊपर हम लोग फोकस करें। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो स्टूडेंट हैं और टीचर्स हैं इवन उनके मिक्सिंग के ऊपर, उनकी मिलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तभी हमारा जो भारत देश है वो जो फ्यूचर इंडिया का सपना है और एक भारत और एक श्रेष्ठ भारत का जो सपना है वो साकार होगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो NEP का जो हमारा पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके हिसाब से भी काफ़ी जोर दिया गया है कि हम लोग जितनी भी सारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस के ऊपर हम लोग फोकस करें। ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि पॉलीग्लोट बनने के ऊपर, एक से अधिक भाषाएं सीखने के ऊपर हमारा फोकस हो। तो उसी की थीम को लेके हम लोग ये करने जा रहे हैं। जो चीज़ हम लोगों ने अभी तक एक्टिविटीज़ ऑलरेडी वी हैव एग्जीक्यूटेड, नंबर 1 इज ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन। डायरेक्टर साहब बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। ऑलरेडी हम लोगों ने जो थीम थी मल्टीलिंगुअलिज्म इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया, तो उसको लेके ऑलरेडी ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन हो चुका है। टॉक शोज हम लोग करने वाले हैं वंदे त्रिपुरा चैनल पे। इसके अलावा लास्ट मीटिंग में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है कि यहाँ के लोगों को, त्रिपुरा के लोगों को, त्रिपुरा के बच्चों को स्पेशली बहुत सारी लैंग्वेजेस जानना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक बुकलेट बना रहे हैं और बुकलेट में जितने भी ऑर्डिनरी जितने भी सारे वर्ड्स हैं कि एक बच्चों को, एक स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक बुकलेट बना रहे हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने ऑलरेडी परमिशन दिया है इसके लिए। सो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड डेफिनेटली इसकी क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की AICTE ने इस बार अनुवादिनी नाम का एक टूल बनाया है, सॉफ्टवेयर है। तो उसके माध्यम से क्या होता है कि जब हम लोग लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम होती है कि जैसे ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम हो गया या फिर पढ़ाएगा कौन, उसके बारे में लेके बहुत सारी चिंताएं रहती है। तो अनुवादिनी पोर्टल के तहत जितने भी सारे अराउंड 22 भाषाओं में ये इनेबल्ड है, तो 22 भाषाओं में कोई भी उसका ट्रांसलेशन कर सकता है। तो इसके लिए भी हम लोग स्पेशल प्रावधान रखेंगे कि जब भी स्टेट लेवल का फंक्शन हो तो एक कॉर्नर हम लोग बनाएं और अनुवादिनी जो टूल है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसलेशन टूल है, उसको सीखने का बच्चों को मौका मिले। সুব্রমণিয়াম ভারতী আমাদের মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন সেটা ওনারা ঠিক করেছেন এবং সেটা ওনার যে ব্যক্তি এবং অনেক ভাষার উপর যে ওনার বিচরণ ছিল সেটার উপর নির্ভর করে উনি একজন বড় জার্নালিস্ট ছিলেন এবং একজন পলিগ্লট ছিলেন। দ্যাট মিনস অনেক ভাষা জানতেন এবং যেখানে উনি যেতেন সেই ভাষাতেই কথা বলতেন এবং পয়েট এবং সাউথ ইন্ডিয়াতে ওনার বিস্তৃতি অনেক বেশি হতো। আমরা অনেক দূরে এর জন্য অনেক কিছু আমরা হয়তো যোগাযোগ তো এর জন্য তার ব্যক্তির উপর নির্ভর করে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন সেটা গ্রহণ করেছেন এবং সেইভাবে আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে। আমরা ন্যাশনাল